वन्य जीवन। आसपास के जंगलों में समय पर हिरन, नीलगाय, सियार और कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। प्राकृतिक दृश्य का सारांश: ऊंची पहाड़ियों पर बना अद्वितीय किला, चट्टानों पर खुदे ऐतिहासिक चिन्ह, घाटियों और मैदानों का अद्भुत दृश्य, बादलों से बातें करता किला, मानसून में दृश्य अत्यंत भव्य, घाटियों में बहती जलधाराएं और घने जंगल। भारत के ऐतिहासिक किलों की श्रृंखला में कालिंजर किला एक अद्वितीय और गौरवशाली स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित यह किला केवल एक सैन्य दुर्ग ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी चट्टानी ऊंचाइयों से लेकर इसके गर्भ में छिपे मंदिरों और गुफाओं तक, कालिंजर किला भारत की प्राचीनता और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। यह किला न सिर्फ चंदेल राजाओं का गढ़ रहा, बल्कि मुगलों और मराठों की भी राजनीति का केंद्र बना। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। यह किला विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है और समुद्र तल से लगभग 1203 फीट 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किले का स्थान रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह मध्य भारत के प्रमुख मार्गों को नियंत्रित करता था। पास ही के अन्य प्रमुख शहरों में चित्रकूट, बांदा, अतरा और खजुराहो शामिल है। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर स्थित है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इतिहास: प्राचीन काल कालिंजर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह क्षेत्र भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यही उन्होंने काल, मृत्यु का नाश किया था। इसी कारण इसका नाम कालिंजर पड़ा, यानी काल को जीतने वाला। गुप्त और चंदेल राजवंश: 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया। यह किला चंदेलों की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र था। मुगल काल: अकबर ने 1569 में इस किले पर चढ़ाई की और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे पहले 1545 में शेर शाह सूरी की भी यही मृत्यु हुई थी। विशेषताएं: किले की ऊंचाई लगभग 1203 फीट 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत माना जाता है। प्रवेश द्वार: यहाँ कई दरवाजे हैं। गणेश द्वार, बुद्ध भद्र द्वार, चंडी द्वार आदि। नीलकंठ मंदिर: किले के अंदर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ शिवलिंग प्राकृतिक जल से सिंचित होता है। दर्शनीय स्थल: नीलकंठेश्वर मंदिर, कोठी महल, भीम बुर्जा, माई का महल, सूर्यकुंड, शेरशाह की समाधि। कैसे पहुंचे? निकटतम रेलवे स्टेशन अतरा या निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो या कानपुर। सड़क मार्ग से आप बांदा या चित्रकूट होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। रोचक तथ्य: कालिंजर किला को भारत के सबसे दुर्गम और प्राचीन किलों में गिना जाता है। यह धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व का अद्वितीय संगम। कालिंजर किले में स्थित भोले बाबा नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, कालिंजर किला, बांदा, उत्तर प्रदेश। एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व: यह मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ रूप को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पिया, तब वे इसी स्थान पर आए और यहाँ की गुफा में ध्यान मग्न हो गए। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ विष उनके कंठ में ठहर गया और वे नीलकंठ कहलाए। प्राकृतिक चट्टानों में गढ़ा शिवलिंग: मंदिर में स्थित शिवलिंग किसी सामान्य पत्थर का नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत के स्वरूप जैसे चट्टानों में खुद ब खुद उकेरा गया प्रतीत होता है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से चट्टान के भीतर से ही उत्पन्न हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। जलधारा और रहस्यमय पानी: शिवलिंग के ऊपर से एक जलधारा हमेशा टपकती रहती है, जो प्राकृतिक स्रोत से आती है। यह पानी गर्मी में भी कभी सूखता नहीं और श्रावण मास में इसका प्रवाह और तीव्र हो जाता है, जिससे यह स्थल और भी दिव्य प्रतीत होता है। 4 गुफा जैसा मंदिर परिसर: यह मंदिर किसी परंपरागत मंदिर की तरह नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गुफा के अंदर निर्मित है। गुफा की छत पर शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां चट्टानों पर खुदी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही शांति और आध्यात्म का अनोखा अनुभव होता है। 5 शिलालेख और मूर्तिकला: मंदिर परिसर में 10वीं से 12वीं शताब्दी के चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए शिलालेख और कलाकृतियां हैं। मूर्तियों की नक्काशी इतनी बारीक है कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रतीत होती है, जिससे यह रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत माना जाता है। प्रवेश द्वार: यहाँ कई दरवाजे हैं। गणेश द्वार, बुद्ध भद्र द्वार, चंडी द्वार आदि। नीलकंठ मंदिर: किले के अंदर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ शिवलिंग प्राकृतिक जल से सिंचित होता है। दर्शनीय स्थल: नीलकंठेश्वर मंदिर, कोठी महल, भीम बुर्जा, माई का महल, सूर्यकुंड, शेरशाह की समाधि। कैसे पहुंचे? निकटतम रेलवे स्टेशन अतरा या निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो या कानपुर। सड़क मार्ग से आप बांदा या चित्रकूट होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। रोचक तथ्य: कालिंजर किला को भारत के सबसे दुर्गम और प्राचीन किलों में गिना जाता है। यह धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व का अद्वितीय संगम। कालिंजर किले में स्थित भोले बाबा नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, कालिंजर किला, बांदा, उत्तर प्रदेश। एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व: यह मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ रूप को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पिया, तब वे इसी स्थान पर आए और यहाँ की गुफा में ध्यान मग्न हो गए। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ मृगधारा ठहर गया और वे नीलकंठ कहलाए। मृगधारा में डूबने वाले व्यक्ति बल्कि कैलाश पर्वत के स्वरूप जैसे चट्टानों में खुद ब खुद उकेरा गया प्रतीत होता है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से चट्टान के भीतर से ही उत्पन्न हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। जलधारा और रहस्यमय पानी: शिवलिंग के ऊपर से एक जलधारा हमेशा टपकती रहती है, जो प्राकृतिक स्रोत से आती है। यह पानी गर्मी में भी कभी सूखता नहीं और श्रावण मास में इसका प्रवाह और तीव्र हो जाता है, जिससे यह स्थल और भी दिव्य प्रतीत होता है। 4 गुफा जैसा मंदिर परिसर: यह मंदिर किसी परंपरागत मंदिर की तरह नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गुफा के अंदर निर्मित है। गुफा की छत पर शिव पार्वती,
गणेश, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां चट्टानों पर खुदी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही शांति और आध्यात्म का अनोखा अनुभव होता है। 5 शिलालेख और मूर्तिकला। मंदिर परिसर में 10वीं से 12वीं शताब्दी के चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए शिलालेख और कलाकृतियां है। मूर्तियों की नक्काशी इतनी बारीक है कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रतीत होती है। श्रावण और महाशिवरात्रि का मेला। श्रावण मास में और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ का भोले बाबा का जलाभिषेक अनोखा होता है, क्योंकि यह स्वयं चट्टानों से बहते जल से होता है। ऊंचाई से दिखता पौराणिक दृश्य। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से नीचे की घाटी और जंगलों का दिव्य दृश्य दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता भी चट्टानों, पहाड़ों और प्राकृतिक झरनों से होकर जाता है, जो इसे और अलौकिक बनाता है। आध्यात्मिक प्रभाव। इस स्थान पर आते ही श्रद्धालु कहते हैं कि मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ ध्यान और साधना करने पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। नाम नीलकंठेश्वर महादेव, भोले बाबा, स्थान कालिंजर किला, बांदा स्वरूप स्वयंभू शिवलिंग, गुफा मंदिर, जल स्रोत, चट्टानों से झरता शुद्ध जल दृश्य, पहाड़, घाटी, झरने, चट्टाने, महत्व, समुद्र मंथन के विस्फान के बाद शिव का तप। कालिंजर किला, जो बुंदेलखंड के बांदा जिले, उत्तर प्रदेश में स्थित है, न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। इस किले तक पहुंचने का रास्ता, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, अपने आप में रोमांच और भव्यता से भरा हुआ है। रास्ते की चढ़ाई की विशेषताएं। घुमावदार चट्टानी रास्ता। कालिंजर किले की चढ़ाई एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर बनी है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नुमा और सर्पीले मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। ये रास्ते ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। प्राकृतिक सुरक्षा। चढ़ाई का रास्ता इस प्रकार निर्मित है कि दुश्मनों के लिए किले तक पहुंचना मुश्किल होता था। चट्टानों और घाटियों की वजह से यह स्थान प्राचीन समय में प्राकृतिक सुरक्षा कवच जैसा था। झरोखे और द्वार। रास्ते में कई गेट, जैसे आलमगीरी दरवाजा, गणेश दरवाजा, 84 गज दरवाजा आते हैं, जो ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। चट्टानों और खाइयों की विशेषताएं। भूवैज्ञानिक महत्व। यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों से बना है। इन चट्टानों पर हजारों वर्षों की वर्षा और हवा ने सुंदर आकृतियां बनाई हैं। शिलालेख और मूर्तियां। चट्टानों पर ब्राह्मी, नागरी और संस्कृत भाषा में शिलालेख खुदे हैं। साथ ही कई जगहों पर भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। नदियों और प्राकृतिक दृश्यों की विशेषताएं। केंद्र में बहती छोटी नदियां और सरोवर। किले के आसपास कई छोटी छोटी नदियां और जलधाराएं बहती हैं। विशेषकर मंदाकिनी और भागीरथी जैसी प्राचीन जलधाराएं इस क्षेत्र की पवित्रता को दर्शाती है। नीचे दिखता उपजाऊ मैदान। जब आप किले की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो नीचे की ओर देखने पर आपको बुंदेलखंड का सुंदर हरियाली से भरा मैदान दिखाई देता है, जो मानसून में विशेष रूप से मनमोहक होता है। प्राकृतिक झरने और जलधाराएं। बरसात के मौसम में पहाड़ियों से बहते झरने एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे स्वर्ग की किसी गुफा से जलधारा उतर रही हो। पर्यावरणीय विशेषताएं। घने वृक्ष और औषधीय पौधे। कालिंजर की पहाड़ियां सदियों से दुर्लभ औषधीय पौधों से भर रही है। आयुर्वेदाचार्य इनका उपयोग जड़ी बूटियों में करते थे। में और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ का भोले बाबा का जलाभिषेक अनोखा होता है, क्योंकि यह स्वयं चट्टानों से बहते जल से होता है। ऊंचाई से दिखता पौराणिक दृश्य। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से नीचे की घाटी और जंगलों का दिव्य दृश्य दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता भी चट्टानों, पहाड़ों और प्राकृतिक झरनों से होकर जाता है, जो इसे और अलौकिक बनाता है। आध्यात्मिक प्रभाव। इस स्थान पर आते ही श्रद्धालु कहते हैं कि मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ ध्यान और साधना करने पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। नाम नीलकंठेश्वर महादेव, भोले बाबा, स्थान कालिंजर किला, बांदा स्वरूप स्वयंभू शिवलिंग, गुफा मंदिर, जल स्रोत, चट्टानों से झरता शुद्ध जल दृश्य, पहाड़, घाटी, झरने, चट्टाने, महत्व, समुद्र मंथन के विस्फान के बाद शिव का तप स्थान। अगर यह वीडियो आप सभी दर्शकों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।